नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो मेजर बिग टिकट डिफेंस डील्स को फाइनलाइज किया गया था, जिसमें एक तरफ प्रेडेटर ड्रोन्स की डील थी और दूसरी तरफ जीई और एचएएल के बीच में तेजस मार्क 2 के इंजन्स को डेवलप करने के लिए एक बड़ी डील को फाइनलाइज किया गया था। अब दोस्तों बारी आई है फ्रांस की, क्योंकि पीएम मोदी का जो अगला दौरा होने वाला है वो हमें फ्रांस में देखने को मिलने वाला है। एंड ऑलरेडी कहा जा रहा है कि जो एजेंडा पे बड़ी बड़ी डील्स हमें देखने को मिलने वाली है, दे आर वंस अगेन द डिफेंस डील्स, जिसमें कि डील नंबर 1 होने वाली है मरीन रफाल जेट्स फॉर आईएनएस विक्रांत, जिसको कि ऑलरेडी इनफैक्ट जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसने इस चीज का अप्रूवल दे दिया है, उन्होंने गो अहेड दे दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज सेड कि हम लोग रफाल के जो नेवल वेरिएंट्स हैं वो फ्रांस से ही प्रोक्योर करने में इंटरेस्टेड है। एंड नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो भारत का जो अभी फिलहाल अंडर डेवलपमेंट आमका का फाइटर जेट है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसके लिए फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने की डील है जो कि शायद फ्रांस के साथ साइन करी जाने वाली है। तो इन दोनों डील्स के बारे में चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इंडिया जो है इतनी बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स आखिरकार फ्रांस के साथ ही क्यों कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा, अब से कुछ ही घंटों के बाद आपके लिए हमने आयोजित किया है एक स्पेशल यूपीएससी लेवल का मॉक टेस्ट, जो कि होने वाला है 10:30 बजे। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए, और इसमें आपको 1 घंटे में 50 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको अमेजॉन की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में दोस्तों एक नया बैच, उड़ान बैच आपके लिए हमने लॉन्च किया है, जिसका जो स्टार्टिंग है वो 17 ऑफ जुलाई यानी कि आज से 1 हफ्ते बाद होने वाला है, जिसमें कि आपकी संपूर्ण यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। 900 से भी अधिक घंटे की जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी। मेंस और प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल करवाई जाएगी। एंड साथ ही में आपको इसमें लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव नोट्स मेकिंग भी एक स्पेशल फीचर है जो कि हमने ऐड किया है। दोस्तों इसी बैच में मैं आपके लिए ज्योग्राफी एंड इसी बैच में मैं आपके लिए साइंस एंड टेक की जो संपूर्ण क्लासेस हैं वो भी लेने वाला हूं। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है अभी जाइए एनरोल कीजिए। एंड ऑल्सो रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी। यही एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है जो कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, और अगर आप ये यूज करते हैं तो इसमें आपको भी फायदा है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, जो कि है मात्र 8,000 रुपए। ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जिसमें कि वन स्टॉप सोल्यूशन के माध्यम से आपकी संपूर्ण यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी घर बैठे बैठे ही हो सकती है। दोस्तों इसके साथ में हमने एक नया कॉम्बो भी अनाउंस किया है, जिसमें कि उड़ान का जीएस बैच और साथ में आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच को कंबाइन कर सकते हैं। काफी लंबे टाइम से इसकी डिमांड थी और इस बैच को भी अब फाइनली अनाउंस कर दिया गया है। मात्र 15,000 में हम लोग आपको ये पूरा का पूरा कॉम्बो अवेलेबल करवा रहे हैं। अलॉन्ग विद द उड़ान बैच आप अपनी ऑप्शनल की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं, यदि आपका जो ऑप्शनल है वो ज्योग्राफी आपने ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया है। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑल राइट, सो देखिए कहा जाता है कि फ्रांस जो है वो इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पार्टनर माना जाता है, और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इनफैक्ट इसके पीछे अगर हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री को जानने का प्रयास करें तो 1998 वो समय था जब फ्रांस पहला वो देश बना जिसके साथ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश किया था। इनफैक्ट इसके बहुत सारे पहलू हैं जो कि अगेन इस चीज को बताते हैं कि आज से ही नहीं बल्कि काफी लंबे अरसे से फ्रांस जो है वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर क्यों माना जाता है। अगर हम लोग न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात करते हैं तो 1974 में जब पहली बार इंडिया के द्वारा पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, यूएसए और कनाडा ने इंडिया के साथ अपने न्यूक्लियर एंगेजमेंट्स को टर्मिनेट कर दिया था। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट फ्रांस ने इंडिया को तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फ्यूल सप्लाई करने की भी कमिटमेंट यहां पे सामने रखी थी। 1998 में जब दूसरी दफा भारत के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, उस समय भी सेम चीज हुई थी। यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन फ्रांस ने उस टाइम पर भी इंडिया को पब्लिकली सपोर्ट किया था। एंड इनफैक्ट यूएस के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध भी फ्रांस के ही द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हुए एक टाइम ऐसा भी आया था जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने यह कहा था कि वो अगर कोई भी ऐसी कंट्री
कंट्री है जो कि एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, जो कि इंडिया नहीं थी, तो उस केस में एनएसजी ने कहा था कि उस कंट्री को एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी। लेकिन फ्रांस ने कहा कि हम लोग इसको नहीं मानते हैं और हम लोग जो है इंडिया को ये सभी की सभी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल करवाने वाले हैं। और ये जो सिलसिला था केवल न्यूक्लियर कॉपरेशन तक लिमिटेड नहीं था, इट वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू स्पेस कोलैबोरेशन। वहां पर भी आप देख सकते हैं फ्रांस की जानी मानी स्पेस एजेंसी एरियान स्पेस, वो भारत के साथ कई बार कोलैबोरेट कर चुकी है, स्पेशली हमारी इनसैट सैटेलाइट सीरीज के लिए, जीसैट सीरीज सैटेलाइट के लिए कई दफा फ्रांस के द्वारा हमारी हेल्प करी गई है। इनफैक्ट जो हमारी मिलिट्री सैटेलाइट है जीसैट 7 सैटेलाइट, जो कि काफी समय पहले अनाउंस करी गई थी और लॉन्च करी गई थी, उसका भी जो लॉन्चिंग है वो फ्रांस के ही द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया था। आज से आई थिंक 10 साल पहले 2013 में हमें ये देखने को मिला था। अगर हम लोग डिफेंस कॉपरेशन की बात करते हैं तो फ्रांस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिफेंस पार्टनर जो कि इंडिया को देखने को मिलता है। एवर सिंस 1950s एंड 60s फ्रांस के द्वारा अर्ली दिनों से ही, जब से भारत को स्वतंत्रता मिली है तब से फ्रांस के द्वारा भारी मात्रा में इंडिया को सपोर्ट किया गया है। इवन जो हम आज के डेट में सैन्य अभ्यास देखते हैं, इवन जो हमारा पहला जो सैन्य अभ्यास था जो कि नेवल अभ्यास था, वो भी फ्रांस के साथ ही किया गया था, जिसका नाम वरुण है, आफ्टर द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। एंड इवन जो हमारी इंडियन एयरफोर्स का जो सैन्य अभ्यास गरुड़ है, दैट वाज आल्सो पहला सैन्य अभ्यास था जो कि हमने किसी फॉरेन कंट्री के साथ किया था। इसको भी हमने सन 2003 में पहली बार अंजाम दिया था। डिफेंस कॉपरेशन में भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी पहले हैं जो कि सबसे पहली बार फ्रांस के साथ ही देखने को मिली है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि सबसे पहली बार हमें फ्रांस के साथ ही देखने को मिली हैं। इन्हीं ट्रस्ट को, इसी डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि रफाल का जो नेवल वेरिएंट है वो भी हम लोग फ्रांस से लेने में इंटरेस्टेड हैं, जिसको कि हम लोग फ्यूचर में आईएनएस विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे कि अभी जो पीएम मोदी का दौरा है फ्रांस को वो शुरू नहीं हुआ है, वो 13 और 14 जुलाई को होने वाला है, लेकिन उसके जस्ट पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी बोल दिया है दैट वी वांट टू सोर्स नेवल वर्जन ऑफ द रफाल जेट्स एंड सेकेंडली वी ऑल्सो वांट टू टाई अप विद इंजन मेकर साफरान जो कि फ्रांस का जाना माना इंजन मेकर है, उसके साथ हम लोग टाई अप करना चाहते हैं फॉर जॉइंट डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंजन टू पावर द फाइटर जेट्स। यहां पे पर्टिकुलरली बात हो रही है आर्म का फाइटर जेट की, उसके लिए हम लोग इस इंजन को डेवलप करने की बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट इसमें जो मरीन रफाल की डील है, इसको लेकर तो जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है एमओडी का, उन्होंने तो ऑलरेडी ये कह दिया है कि हम लोग 26 रफाल मरीन जेट्स को प्रोक्योर करने में इंटरेस्टेड हैं जो कि केपेबल होंगे टेक ऑफ और लैंड करने के ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एंड साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि इसलिए भी हम लोग इंटरेस्टेड हैं बिकॉज इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 36 रफाल्स को इस्तेमाल करती है एंड क्योंकि हम लोग उनकी ऑपरेशनैलिटीज के साथ ऑलरेडी काफी फेमिलियर हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन मेजर रीजन कि हम लोग रफाल मरीन जेट्स को ही यहाँ पे परचेज करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और जो दूसरी डील है वो आर्म का जेट इंजन को लेकर है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि को डेवलपमेंट होगा जिसमें कि बेसिकली फ्रांस जो है वो केवल इक्विपमेंट नहीं देगा बल्कि जो टेक्निकल नो हाउ है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, वो भी एक तरीके से भारत के लिए किया जाएगा। और ये वाली डील भी हमें शायद इसको लेकर भी एक प्रॉपर जो एमओयू है या फिर प्रॉपर जो कमिटमेंट्स हैं वो अब इस दौरे में हमें देखने को शायद मिलने वाली हैं। यहां पर आपको एक चीज और बता दें कि जो रफाल मरीन को लेके डील्स हैं ये केवल इसलिए नहीं हो रही हैं बिकॉज फ्रांस हमारा पुराना पार्टनर है या फिर क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से रफाल का जो एयरफोर्स वाला वर्जन है वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पीछे ये भी कारण है कि बहुत सारी जो इसके टेस्टिंग है वो भी ऑलरेडी करी जा चुकी है। इनफैक्ट इसकी टेस्टिंग जो है इसके साथ इसके कंपेटिटर्स की भी टेस्टिंग जो है वो ऑलरेडी इंडियन नेवी के द्वारा करी जा चुकी है। आईएनएस विक्रांत के ऊपर और जो दूसरे हमारे बड़े बड़े युद्धपोत हैं उनके ऊपर भी टेस्टिंग करी जा चुकी है, लेकिन हर बार नेवी ने यही तय किया है कि सबसे बेहतरीन जो जेट्स हैं वो हमारे लिए रफाल मरीन जेट्स ही हैं और इसीलिए हम लोग उसी को परचेज करने में, उसी को प्रोक्योर करने में इंटरेस्टेड हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे दिसंबर 8, 2022 की रफाल एम फाइटर एजेस आउट सुपर हॉर्नेट फेमस यूएसए के मरीन में यूज होने वाले फाइटर जेट्स हैं जो कि जिसको कि रफाल मरीन ने हराया था। और उसके बाद इवन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी ये कहा था कि वी आर ऑल्सो लाइकली टू सील द रफाल मरीन डील टुडे। ये वाली खबर अगेन 22 मार्च की है जब
ये चीज तय करी गई थी, हम लोग रफाल मरीन्स को ही परचेज करना चाहते हैं। सो एक तरफ क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकली बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, बहुत डिपेंडेंट पार्टनर्स एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, वो भी एक फैक्टर है। दूसरी तरफ क्योंकि रफाल मरीन ने अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको भी प्रूव किया है, दैट इज ऑल्सो वन मेजर रीजन जिसके चलते ये अब हमें शायद डील होती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी जो भी ऑफिशियल डील्स होंगी वो ऑब्वियसली आपके सामने हम लोग उसको पेश करेंगे ही करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले दोस्तों बताना ये भी चाहूंगा कि हिंदी बैच को भी हमने अनाउंस किया है, जो कि 15 जुलाई से, आज से लगभग 5-6 दिन बाद शुरू होने वाला है। इसकी भी पूरी की पूरी टीम हमारी बन चुकी है। अगर आपने इस बैच में एनरोल नहीं किया है तो जाकर एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड अनि UPSC। आपको यहां पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल के सेपरेट बैच में भी आप लोग जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि UPSC। ये वाला भी जो बैच है 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।